जिन्होंने 8 साल 10 साल पार्टी में सेवा करी, आज टिकट नहीं मिली। तो टिकटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, इस चीज के अंदर मुझे संदेह है कि कहीं ना कहीं इसमें जो रोड, जो सड़कें टूटी हुई है, सबसे पहले उनको तैयार कराना। गलियों के अंदर जो खरंजे गलियां टूटी हुई हैं, जो आज की डेट में रिपेयरिंग नहीं हो रही है, उनको सबसे पहले उनको ठीक कराना, उनकी रिपेयरिंग कराना और नई सड़कें बनाना। नालियों की गलियों की सफाई अच्छी तरीके से हो, हमारा वार्ड गड्ढे मुक्त हो, गलियां साफ सुथरी हो, स्ट्रीट लाइटें अच्छी चमक रही हो, पार्क साफ सुथरा। टार्च को अपना सिंबल बनाया है, टार्च के माध्यम से ही हम हर गली में और पूरे वार्ड में, पूरे गली में और पूरे वार्ड के अंदर रोशनी लाएंगे। ये सब हमारे जितने भी वोटर्स हैं, हमारे क्षेत्रवासी हैं, हमारे वो सेल रूपी नाम जो चीज है वो हमारे बैटरी में डालेंगे, हमारे टॉर्च में डालेंगे। तो वायदा करते हैं इस बैटरी से रोशनी लेके आएंगे और पूरे वार्ड को जगमगाएंगे, रोशनी से सराबोर कर देंगे। चुनाव चिन्ह है वो है टॉर्च। तो इनसे बात करते हुए कैमरा पर्सन सुखविंदर के साथ सतनाम सिंह, खालसा ब्यूरो न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सतनाम सिंह और आप देख रहे हैं खालसा ब्यूरो न्यूज। जैसे कि कई पार्टियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कई ऐसी पार्टियां हैं जो निर्दलीय यहाँ पे खड़ी हो रही हैं। अब यहाँ पे निर्दलीय जो पार्टी खड़ी हो रही है उनका नाम है सुनीता रानी जी और साथ में उनके साथ खड़े हुए हैं संजय ठाकुर जी। आइए इनसे जानते हैं किन मुद्दों के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं। मेरा नाम संजय ठाकुर है। मैं पूर्व में 32 साल भाजपा के अंदर मैंने काम किया है। मैंने क्षेत्र के अंदर पूरा जितना कोशिश हुई उतना काम करने की कोशिश की है। काम के बल पर ही हमने, जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो 32 साल हमने इंतजार किया पार्टी का। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हमने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे सर, आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार का है। जो मकान बनते हैं उसमें जो लेंटर की उगराई की जाती है, यहाँ पे रेहड़ी पटरी वालों से जो उगराई की जाती है, और क्षेत्र के अंदर जो गंदगी का बुरा हाल है। 5 साल निगम पार्षदा रही यहाँ से बीना सब्रवाल जी, मैंने उनके साथ काम किया। काम करने के बाद उन्होंने हमारी नहीं सुनी और उसके बाद हमने लगा कि हमें इंडिपेंडेंटली रहकर और जनता का काम करना चाहिए, जनता की आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमने जनता की आवाज़ उठाने के लिए निर्दलीय का अपना घोषित किया है। आज क्षेत्र के अंदर आप गली गली में जाइए, कूड़े के ढेर पड़े हुए और ऐसी कोई गली बता दीजिए जिसके अंदर टूटा फूटा ना हो। आप जबकि निगम पार्षद का काम यही होता है, गलियों की सुरक्षा करना, उनकी रिपेयरिंग करना, गलियों को बनवाना, नालियों की सफाई करवाना। आज वो काम से वंचित है और पिछले 5 साल में क्षेत्र के अंदर जो यहाँ की निगम पार्षदा हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना ही किसी के पास वो गई, ना ही उन्होंने कहीं भी पदयात्रा या दौरा किया कि क्षेत्र का कहीं क्या हाल है। उन्होंने सुध तक नहीं ली। आज क्षेत्र का इतना बुरा हाल है, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें खराब हैं, लाइटें, लोगों की स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और कूड़े के ढेर तो अब जैसे आप जिस गली में जाएंगे वो ढेर मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात है सड़कों की, आप सड़कों में जहाँ भी निकलेंगे आपको लगेगा टूटे हुए सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, यही नहीं पता लगता। तो जैसे कि आप पहले बीजेपी में थी और बीजेपी में इसका 15 साल तक एमसीडी की पार्टी रही है, तो आपको क्या लगता है उन्होंने काम ढंग से नहीं किया? क्या वजह रही है सारी चीज़ें? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा ने काम नहीं किया। भाजपा ने काम किया, लेकिन कुछ निगम पार्षद ऐसे रहे जिन्होंने कहीं पार्टी को साइडलाइन करके अपना महत्व दिया। ऐसी हर कोई नहीं है, मैं ये कहता। ऐसे तो आप पार्टी में देख लीजिए और रोजाना भ्रष्टाचार के उनका उजागर हो रहे हैं। आप केजरीवाल को देख लीजिए, वो यहाँ पे कहते पंजाब में जाकर कि हम शराबबंदी बंद करेंगे और यहाँ पे जाके शराब के ठेके खुलवा रहे। तो इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। आप जो निगम पार्षद जो जिन्होंने टिकट दी आप पार्टी की, आप खुद देखिए उनके शराब के ढाबे चलते हैं, तो वो क्या व्यवस्था देना चाहते हैं और टिकटें कैसे बटी हैं हमें उसका समीकरण ही नहीं पता। तो 6 महीने पहले जिसे आप पार्टी ज्वाइन करी वो टिकट लेके आ गई। जिन्होंने 8 साल 10 साल पार्टी में सेवा करी, आज टिकट नहीं मिली। तो टिकटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, इस चीज़ के अंदर भी मुझे संदेह है कि कहीं ना कहीं इसमें लेनदेन के अंदर भी किसी चीज़ का लेन देन हुआ है। जो टिकट जो 6-6 महीने पहले जो आजदार आए और वो टिकट ही बन गई, इस चीज़ का भी संदेह है। और सबसे बड़ी बात ये पूछा जाए जो टिकटार्थी हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इलेक्शन लड़ रहे हो, समाज सेवा आपने करी होगी, तो आपका समाज सेवा का या क्षेत्र के अंदर काम करने का अनुभव क्या है? क्या आप आते ही टिकट लेके काम करना चाहते हैं? क्या आपका मोटिव क्या है? क्या समाज के अंदर सेवा भाव है? सेवा भाव है तो बताइए क्या सेवा की आपने। शराब के अलावा जो आपने ढाबे पे काम किया है उसके अलावा सेवा बताइए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे गंदगी का व्यवस्था बहुत खराब है, रोडें टूटी हुई हैं जहाँ आप रहते हैं,
तो निगम एमएलए आपका है, जिन्होंने इनको टिकट दिलाई है वो एमएलए साहब आप पार्टी के हैं। मैं राजेश ऋषि से पूछना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता, आज मिलापनगर इसका पहले वार्ड था, आप मुझे एक बार बता दें कि क्षेत्र के अंदर उन्हें कोई गली बनवाई हो या किसी गली के अंदर वो एक बार जाके झाँक के देखा हो कि क्या कमी है, क्या करवाना है हमें। तो क्या आपको क्या लगता है टिकटों के लिए भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? नेचुरली बात है, आप देखिए गुलाब सिंह जी का भी उनके पिटाई हुई है। अभी एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कि 35 लाख एक बार देने की बात है, 1 करोड़ एक बार देने की बात है, उनके खूब उनकी गाली गलौज हुई है। आप इनके जितने भी आप देखो, इनके दलाल पकड़े जा रहे हैं, इनके नेता ही, इनके कार्यकर्ता ही इनको गालियां दे रहे हैं। तो जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा दूषित उसी ने कर रखा है। और आज भ्रष्टाचार की उन्होंने कोई सीमा तक नहीं है। आप कार्यकर्ता जो सेवा भाव करता है उससे भी पैसे लेकर टिकट दी जाएगी। तो ऐसी आप पार्टी जो कहती थी कि हम अलग तरीके की राजनीति करेंगे, वो राजनीति कैसी कर रहे हैं हम लोगों को सोचना पड़ेगा। राजेश जी हमारे विधायक हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। मुझे एक बता दें कि जो उन्होंने गली रोड कोई बनवाया हो, सिर्फ शराब के ठेके खोल दो। आप कब तक इसका लोगों को ऐसे बहकावे में लाते रहोगे? बिजली कहते हैं कि हमने दी, आप बता दो आपका बिजली घर से लेके आए? हमारे पैसे से चीज, हमारी चीज हमें दे रहे हो। और उसके बाद जो फिक्स लाइन चार्जेस है वो बढ़ा दिए, कमर्शियल के रेट बढ़ा दिए। आप मुझे बता दो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप इनका करोड़ों रुपए का घोटाला है। निगम का वो कहते हैं निगम काम नहीं करती। निगम ने जो काम किया कुछ लोगों के अलावा काम कर रही है, लेकिन इनके निगम पार्षद खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसके अंदर वो खुद तो कई तो वो जेल में भी गए, अरेस्ट हुए। तो आज इनके एमएलए भी, कितने एमएलए आज भी जेल में। फिर ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हुए, कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार 5-5, 6-6 महीने से जेल में पड़े। तो जैसे कि भाजपा बीजेपी है, इससे अब बीजेपी तो 15 सालों से यहाँ पे थी। आम आदमी पार्टी जो कह रही कि मैं एकदम नहीं यहाँ पे एमसीडी में स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं भी भ्रष्टाचार के लिए लड़ रही हूँ। उन्होंने अपने दिल्ली मॉडल भी स्टार्ट किया, स्कूलों में स्कूल भी बहुत अच्छे कर दिए उन्होंने, बच्चों में फ्री यात्राएं भी दिलवाई। तो वो भ्रष्टाचार के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार ठीक है। पहले बीजेपी ने भी ये बात कही थी, तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा सर? भ्रष्टाचार ईमानदारी से खत्म होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे व्यक्ति को जिताना पड़ेगा जो क्षेत्र के अंदर काम करने वाला हो, उसकी ईमानदारी छवि हो। जब हम क्षेत्र के अंदर यही नहीं देखेंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा ईमानदारी से काम करता है, उसको चुना जाए, तो इसी टाइप के लोग पैसे देकर भ्रष्टाचारी लोग आपके बीच में आएंगे, आपकी वोट लेकर फिर दोबारा आपके बीच में आएंगे। आप सोचो, जो पैसे दे के लाएगा या काम बिना काम के आएगा, जो 6-6 महीने पार्टी में बिना काम के टिकटें लेके आ जाएगा, अब वो क्या करेगा, क्या किया होगा, ये सोचने वाली बात है। जब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले जब फाइनल रिजल्ट होता है, उससे पहले एक साथ तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद हम जाकर एग्जाम देते हैं फाइनल। उसके बाद क्लास नेक्स्ट आती है कि तो आप लोग कितना काम किया है, कितनी पढ़ाई लिखाई करी है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति 6 महीने के अंदर टिकट लेके आ गया, उसका क्या अनुभव है हमें बताएं। क्या उन्होंने किया है, क्या सेवा भाव की है, या मेवा खाने के लिए आए? तो उनसे पूछना पड़ेगा कि पार्टी की टिकट आपने किस व्याप पर ली, और आप अपना पिछला वो बताइए कि आपने क्या सेवा की, क्या पार्टी के लिए काम किया, क्या समाज के काम किया, क्या धार्मिक काम किए, क्या सामाजिक काम किए। ये आपको देखना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो भ्रष्टाचारी ना हो, इसकी साफ सुथरी छवि हो, जो पैसे देकर 6 महीने पहले टिकट ना लेके आया हो और जिसका सामाजिक अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। अगर आप निगम पार्षद में आते हैं तो आप आते ही आपका क्या काम रहेगा, क्या करेंगे? मेरा सबसे बड़ा एक ही होगा, जो रोड, जो सड़कें टूटी हुई हैं, सबसे पहले उनको तैयार कराना। गलियों के अंदर जो गलियां टूटी हुई हैं, जो आज की डेट में रिपेयरिंग नहीं हो रही है, उनको सबसे पहले उनको ठीक कराना, उनकी रिपेयरिंग कराना और नई सड़कें बनाना। नालियों की, गलियों की सफाई अच्छी तरीके से हो, हमारा वार्ड गड्ढे मुक्त हो, गलियां साफ सुथरी हो, स्ट्रीट लाइटें अच्छी चमक रही हो, पार्क साफ सुथरे हो, वातावरण अच्छा हो और भ्रष्टाचार ना हो। जो आज की डेट में मैं देखता हूँ कि रेहड़ी वालों से, रिक्शे वालों से, जो मकान छोटा सा बना था उससे जो भ्रष्टाचार होता है, उसको हमें दूर करने का हमने संकल्प लिया है। अगर आप यहाँ के हमारे नागरिक हमें चुनते हैं तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी भ्रष्टाचार मुक्त अपना वार्ड हो, जो भी यहाँ पे गड्ढे मुक्त वार्ड हो, एक भी यहाँ पे टूटी सड़कें ना हो, हर गली के अंदर उजाला हो, यही हमारा संकल्प है। और इसीलिए हमने टार्च को अपना सिंबल बनाया है। टार्च के माध्यम से ही हम हर गली में और पूरे वार्ड में, पूरे गली में और पूरे वार्ड के अंदर रोशनी लाएंगे।
ये सब हमारे जितने भी वोटर्स हैं, हमारे क्षेत्रवासी हैं, हमारे वो सेल रूपी नाम जो चीज है वो हमारे बैटरी में डालेंगे, हमारे टॉर्च में डालेंगे, तो वायदा करते हैं इस बैटरी से रोशनी लेके आएंगे और पूरे वार्ड को जगमगाएंगे, रोशनी से सराबोर कर देंगे। तो ये थे संजय ठाकुर जी, जो कि इनकी वाइफ जो है यहाँ पर सविता रानी जी निर्दलीय खड़ी हुई है जनकपुरी वार्ड नंबर 106 से। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो आने वाले टाइम में अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं, अगर हम यहाँ पे जीतते हैं, तो आने वाली जितनी भी यहाँ पे सड़कें गलियाँ सब साफ कराएंगे। इनका एक जो चुनाव चिन्ह है वो है टॉर्च। तो इनसे बात करते हुए मेरे कैमरा पर्सन सुखविंदर के साथ सतनाम सिंह, खालसा ब्यूरो।